जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आप लोगों से आज मैं बात करूंगा कि भारत के उस महान व्यक्तित्व के बारे में जो आप सभी लोग जानते होंगे। उनका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन वृतांत पर बहुत सारा वर्णन न करते हुए उनकी सामाजिक उपलब्धि के बारे में बात करेंगे, उनकी सरलता के बारे में बात करेंगे, उनकी श्रेष्ठता के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी अत्यंत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और कैसे वो गंगा नदी में तैर करके गंगा नदी को पार करते थे और पढ़ने जाते थे। और उसके बाद सामाजिक उपलब्धि उनकी कितनी तगड़ी थी कि कांग्रेस जैसे संगठन में वह जुड़ करके और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी उन्होंने खूब हिस्सा लिया। और आगे बढ़ने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये देखा जाता है कि कोई निचले तबके का व्यक्ति होता है, अर्थात गरीब व्यक्ति जब होता है और वो आगे बढ़ता है तो बहुत ज्यादा धन दौलत का उपभोग करने लगता है, परंतु लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसको झूठा साबित किया। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो पूरी दुनिया में सोचिए किस तरह सा संदेश वो देते हैं। दुनिया में वो भारत जो गरीबों का देश कहा जाता था, जहां पर सपेरों लुटेरों का देश अंग्रेज कहते थे, उस भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री होता है कि जो पाकिस्तान से जब युद्ध होता है तो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े वीर प्रधानमंत्री लोगों ने अपना डिंग हाका, लोगों ने तरह तरह की बातें जरूर किया, परंतु भारत के इकलौते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जो पाकिस्तान के लाहौर तक घुस करके पाकिस्तान को मारे थे और किसी भी प्रकार का प्रतिबंध की वह चिंता किए बगैर उन्होंने काम किया था। आज जब बात होती है तो लोग तर्क देते हैं कि वो प्रतिबंध लगा देगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की भी बात करने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिसके पास प्रतिबंध की चिंता होती है, इससे स्पष्ट है कि उसके अंदर कहीं न कहीं कमजोरी है। और वही लाल बहादुर शास्त्री ऐसे हमारे नेता थे कि जिन्होंने जब एक बार कहा कि हमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की डर नहीं है, और अमेरिका से जो ऐसा गेहूं जो वहां के जानवरों को खिलाया जाता था, उस गेहूं को जब भारत आयात करता था, जब वो देखे उन्होंने कहा कि हम कतई नहीं आयात करेंगे, हम एक दिन व्रत रहेंगे और व्रत रहने से हमारे पास खाद्यान्न में इतना उपलब्ध हो जाएगा कि हम श्रेष्ठ रहेंगे। और वो सोचिए कि जनता कितनी उनकी प्रशंसक थी कि एक बार उन्होंने घोषणा किया कि हमारे भारतवासी एक दिन व्रत रहेंगे और जितने भी खाली जमीनें हैं वहां पर अन्न उपजाया जाएगा, गेहूं उपजाया जाएगा। तो पूरे देश की जनता ने सहजता से उनकी बात स्वीकार किया और पूरे देश के लोग एक दिन व्रत रहना प्रारंभ कर दिए। कितनी सरल व्यक्तित्व वाले लाल बहादुर शास्त्री जी जननायक के रूप में थे। और जब वो प्रधानमंत्री होते हैं तो उसके बाद उनसे उनके दांत के बारे में हम आपसे बात करें कि उनका दांत 23 साल की अवस्था में ही माना जाता है कि जो उनकी जीवनी है 23 साल की अवस्था में ही उनका दांत सारा गिर गया था, तो पत्थर के दांत से वो अपना भोजन करते थे। परंतु जब वो प्रधानमंत्री हुए तो उनके पीए ने और लोगों ने कहा कि अब आप सोने का दांत लगवा लीजिए, अच्छा दांत लगवा लीजिए। उन्होंने कहा था कि हम दांत लगवाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं हुए, हम अपने निजी उपभोग के लिए प्रधानमंत्री नहीं हुए। कितने शानदार व्यक्तित्व रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को आज हम नमन करते हैं। और आज वही देखने को मिलेगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं और है कि अगर ऐसी अवस्था आती तो वो सोने का नहीं हीरे का दांत लगवा लेते, भले ही हीरा चाटने के बाद वो मर जाते, परंतु इस राष्ट्र के संपत्ति का उपभोग करने का जो इनका कुशत्व है उसमें शामिल रहते। तो ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को सख्त नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा अब प्रधानमंत्री भारत को चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री अगर भारत को नहीं मिलेगा तो भारत की स्थिति बहुत खराब होगी। इसलिए हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप खोज करिए, आप सर्च करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि पूरा लाल बहादुर शास्त्री हमें प्राप्त हो। जय हिंद।